Hi students, welcome to my YouTube चैनल स्टडी सर्वे में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जो कवि के बारे में इंट्रोडक्शन था, परिचय दिया गया था और इसमें फर्स्ट स्टेंजा करवा दिया गया था। फिर भी मैं फर्स्ट स्टेंजा शुरुआत से ही इस कविता को शुरू करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो के अंत में आपसे 3 इम्पोर्टेंट मीनिंग पूछूंगा, जो कि थोड़ा वियर्ड रहेगा स्पेलिंग में, और उसका जवाब आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। और इसके साथ आपको एक PDF दिया जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे आप अपना नोट बनाते जाएंगे और इसका हिंदी करना सीख जाएंगे। अब जानते हैं कहानी का हिंदी करना बहुत आसान होता है। कविता में जो वर्ड लिखा रहता है उसका हिंदी वो ना रहकर कुछ और होता है। इसमें फीलिंग, भावना को समझना पड़ता है, ठीक है। और ये क्लास 12 की सबसे अच्छी कविता है अगर ये माना जाए तब। थोड़ा सा चलिए हम लोग अब इस पर आते हैं। तो अब देखिए, इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कल ही मैंने इसके बारे में बताया था। स्वीटेस्ट लव मतलब वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे मम्मी, पापा इत्यादि। लेकिन इस चैप्टर में, इस कविता में इसका मतलब हो रहा है जॉन डन की प्रेमिका। जो कवि है हमारे जॉन डन, उनकी प्रेमिका दिलरुबा, महबूबा या प्रियतमा, कुछ भी कह सकते हैं। आई डू नॉट गो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो मैं नहीं जाता हूँ ये होगा, लेकिन इसका रियल में अर्थ है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये ही आपका फर्स्ट लाइन भी है ना। और गो में एक्स्ट्रा ई, मी में एक्स्ट्रा ई, यू और फिर वी में एक्स्ट्रा ई। ये कविता लिखने की इनकी एक शैली है, तो इससे परेशान मत हो। चलिए अब हम लोग पढ़ते जाते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कि हे दिलरुबा प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि फॉर वियरीनेस ऑफ दी, वियरीनेस मतलब थक गया हूँ, और दी, दाउ, दी, दाई, ये सब का मतलब होता है तुमसे या आपसे। तो क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ ऐसा बात नहीं है। अब दोनों लाइन का हिंदी अगर कंबाइन करें, है ना, तो शाब्दिक अर्थ तो हो गया कि प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, थक गया हूँ, ऐसे हो गया। लेकिन इसका गुणतम अर्थ है, थोड़ा फीलिंग से अगर ले तो हे मेरी प्रेमिका, हे दिलरुबा, मेरे जाने का यह कारण कतई नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, ऐसा बात नहीं है। ये आपका 2 लाइन का हिंदी हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरी लाइन पे। इसमें 5 स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में कवि अपने प्रेमिका को छोड़कर जाएगा। तो देखिए अब थर्ड लाइन, नॉर इन द हॉप वर्ल्ड कैन शो। ना ही, नॉर मतलब ना ही, हॉप मतलब आशा, शो मतलब दिखलाना। ना ही इस आशा में हूँ दुनिया दिखा सकती है। शाब्दिक अर्थ मतलब उसका कारण बता रहा है कि यह भी कारण नहीं है कि ना ही उसको यह आशा है कि दुनिया उसको दिखलाएगी। अ फीटर लव फॉर मी एक्स्ट्रा ई। तो फीटर कंपेरेटिव डिग्री है, जब 2 व्यक्तियों के बीच तुलना होती है तब। ऐसे में प्रेमिका और एक दूसरा लेडी के बारे में ऐसे ही बोल रहा है कि लव मतलब होता है प्रेम, कि मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला मिल गया है। मेरे जाने का यह भी कारण नहीं है, तीसरा लाइन, कि मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला मिल गया है, क्योंकि कोई पूरी दुनिया में मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। मेरे जाने का यह कारण कतई नहीं है। ये 4 लाइन हो गया आपका। 5वां लाइन, बट सिंस दैट आई, क्योंकि मैं मस्ट डाई एट लास्ट इट्स, यहाँ देखिए टिस लिख दिया, इट्स बेस्ट। टिस यहाँ मेडिएवल इंग्लिश का वर्ड है, मध्ययुगीन अंग्रेजी का वर्ड है। या इट्स, ये इट्स का वर्ड है। तो क्योंकि मैं, 5वां लाइन, एट लास्ट मतलब अंतिम, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, डाई मतलब मर जाऊंगा, क्योंकि पक्का है कि मैं अंततः मर ही जाऊंगा, है ना। मैं अंततः मर ही जाऊंगा क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। इट्स बेस्ट
इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। क्या सबसे अच्छा होगा? टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। सेल्फ मतलब खुद, ई एक्स्ट्रा, जेस्ट मतलब होता है खुशी से। इसलिए मैं आपको सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, इसलिए मैं अपने आप को क्या रखूँगा? खुशी मतलब खुश रखूँगा, यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। ये कहना चाह रहा है 7वां लाइन। और 8वां लाइन देखिए, 10 मतलब 10 बाय फेंड, मेडिएवल इंग्लिश का फाइंड होना चाहिए, डेथ्स टू डाई। फाइंड मतलब प्राप्त करना, 10 मतलब इस प्रकार, और डेथ मतलब मृत्यु, डाई मतलब मर जाऊँ। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार मैं क्या करूँ? खुश रहकर ही क्या करूँ? मृत्यु को प्राप्त करूँ। चलिए आप देखते हैं, चौथा लाइन तो हो गया था। 5वां लाइन, क्योंकि मैं अंततः मर ही जाऊंगा, यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि मैं अपने आप को खुश रखूं और खुश रहकर ही मृत्यु को प्राप्त करूं। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया। और एक बार इसको अगर रिवाइज कर लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए अब देखते हैं। पहला लाइन था कि हे दिलरुबा, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। मेरे जाने का यह कारण नहीं है, और ना ही यह कारण है कि दुनिया मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला दे सकता है, क्योंकि अंततः मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि मैं अब अकेला जीऊँ और अपने आप को खुश रखूँ और खुश रहकर ही क्या करूँ? मृत्यु को प्राप्त करूँ। इस प्रकार ये कवि उसको छोड़कर जा रहा है, ये बोल रहा है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेंजा में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि कवि जो है अपनी प्रेमिका को है ना, प्रेमिका से ऊब गया है इसलिए जा रहा है, तो बिल्कुल यह बात नहीं है, गलत है। और जो क्या कवि को कोई बेहतर प्यार करने वाला मिल गया, सुंदर महिला, तो जी नहीं, ये भी गलत बात है। कवि क्यों जा रहा है उसको छोड़कर? तो कवि इसलिए जा रहा है उसको छोड़कर क्योंकि वह चाहता है कि मैं अकेले रहूं, अकेले खुशीपूर्वक जीऊँ, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, अंततः उसको मरना है, इसलिए उसको छोड़कर जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड स्टेंजा में। सेकेंड स्टेंजा में उसको प्रेरणा दे रहा है अपनी प्रेमिका को। कौन? तो कवि। तो देखिए, यस्टर नाइट द सन वेंट हैम्स। सन में एक्स्ट्रा ही, यस्टर नाइट मतलब कल रात्रि, बीता हुआ कल। सन में एक्स्ट्रा एन और ई है। वेंट मतलब गया, अस्त हो गया। हैंस मतलब इस प्रकार, कल जो रात्रि, कल जब सूर्य डूब गया तो रात्रि होना ही है, तो कल जो है सूर्य डूब गया, है ना। अब कवि अपनी तुलना सूर्य से कर रहा है कि सूर्य जैसे डूब गया, मैं सूर्य की तरह ही एक यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, मैं भी चला जाऊँगा एक दिन। और येट इज़ हियर टुडे। येट मतलब फिर भी, हियर मतलब यहाँ, टुडे मतलब आज, और वह फिर लौटकर सूर्य आज आ गया। तो मैं सूर्य की तरह, है ना, आज जा रहा हूँ, लेकिन कल तुम्हारे पास सूर्य की तरह ही आ जाऊँगा। ये 2 लाइन आपका क्या हो गया? कंप्लीट। अब देखिए, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। हैथ यहाँ मेडिएवल इंग्लिश का वर्ड है, हैज होना चाहिए बाबू। उसके पास, हैज मतलब पास, डिजायर मतलब इच्छा, सेंस मतलब भावना, फीलिंग। उसके पास मतलब सूर्य के पास ना इच्छा है ना भावना है, लेकिन कवि के पास इच्छा और भावना दोनों है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। नॉर मतलब ना ही, हाफ मतलब आधा, शॉर्ट मतलब छोटा, वे मतलब रास्ता, हाफ में एक्स्ट्रा ही है। ना ही सूर्य के पास कोई छोटा रास्ता है, लेकिन मेरे पास एक छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है तुम्हारे पास आने का। तो 4 लाइन का पहले हिंदी कर लेते हैं। चूँकि मैं भी सूर्य की तरह एक यात्री हूँ, जैसे सूर्य डूब गया मैं भी चला जा रहा हूँ, लेकिन सूर्य जैसे आज आ गया मैं भी तुम्हारे पास जल्द आ जाऊँगा। चूँकि तो सूर्य के पास तो इच्छा भी नहीं है, ना ही फीलिंग है, और ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है। भले दोनों का जो है यात्रा क्या है, लंबा है, लेकिन मेरे पास इच्छा और जो फीलिंग है दोनों हैं, और क्या छोटा रास्ता भी है। इसलिए देन फियर नॉट मी, 5वां लाइन, मी में एक्स्ट्रा ई, फियर में एक्स्ट्रा ई। देन मतलब तब, फियर मतलब डर, मी मतलब मुझसे।
मतलब मी, मतलब तुम जो है डरो मत, है ना, इसलिए तुम डरो नहीं, तुम डरो नहीं, बोला तुम डरो नहीं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, तुम मानो, विश्वास करो, बिलीव मतलब मानना, कि विश्वास करो कि तुम क्या विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज। स्पीडियर देखिए, स्पीडियर कंपैरेटिव डिग्री है, सूर्य से अपनी तुलना करके बता रहा है, जर्नी मतलब यात्रा, कि मैं सूर्य से भी तेजी से यात्रा करके तुम्हारे पास आऊँगा। ये बोल रहा है कि पांचवा लाइन, इसलिए तुम डरो नहीं, इतना मानो, इतना मुझ पर विश्वास करो कि मैं सूर्य से भी जल्दी तेजी से यात्रा करके तुम्हारे पास आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, देन मतलब हो रहा है यहाँ देखिए तुलना कर रहा है, ये तो कंफर्म पता चल गया। मोर मतलब ज़्यादा, सूर्य से ज़्यादा उसके पास क्या है, विंग मतलब पंख है, स्पर्श मतलब होता प्रेरणा। ये कवि के पास सूर्य की तुलना में प्रेम रूपी पंख है और उसके पास क्या है, प्रेरणा है। ये आपका आठवां लाइन हो गया। कि पांचवा लाइन से अगर देखें कि हे प्रेमिका, मेरी प्रेमिका, कि तुम डरो मत, बस इतना मानो, विश्वास करो मुझ पर कि मैं सूर्य से भी तेज़ी से यात्रा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेम रूपी पंख और प्रेरणा है। ये हो गया आठवां लाइन ख़त्म। तो एक बार रिकैप कर लिया जाए आठों लाइन को, तो देखिए कि उन्होंने अपनी तुलना सूर्य से की है, कि जैसे सूर्य अस्त हो गया मैं भी सूर्य की तरह हूँ, सूर्य जैसे आ गया मैं भी सूर्य की तरह जल्द ही आ जाऊँगा। सूर्य के पास तो इच्छा भी नहीं है और ना ही फीलिंग है, लेकिन मेरे पास इच्छा और फीलिंग दोनों है। सूर्य के पास कोई छोटा रास्ता भी नहीं है अपनी लंबी यात्रा को पूरा करने के लिए, हालांकि दोनों के पास लंबा यात्रा है, लेकिन मेरे पास एक छोटा रास्ता है। इसलिए तुम डरो मत, मुझ पर विश्वास करो कि मैं सूर्य से भी तेज़ी से यात्रा करके तुम्हारे पास वापस जल्द ही लौट आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा प्रेम रूपी पंख और तुम्हारा प्रेरणा है। ये आपका 8 लाइन हो गया। इससे ऑब्जेक्टिव निकाला जाए तो सूर्य के पास क्या नहीं है, तो इच्छा, डिजायर और सेंस मतलब फीलिंग नहीं है, और ना ही छोटा रास्ता है। अपनी तुलना वह किससे कर रहा है कवि, तो सूर्य से। और सूर्य, ये जो तीव्र यात्रा कवि कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि कि उसके पास प्रेम रूपी पंख है और प्रेरणा है। चलिए, ये आपका सेकंड स्टेंजा क्लियर। थर्ड लाइन, थर्ड स्टेंजा पे हम लोग आते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि फीबल मतलब होता है दुर्बल, मैंस मतलब मनुष्य, मैंस एस दिया है का के लिए, पावर मतलब शक्ति। ओह, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर होती है। इसमें आप सांत्वना देगा, पहला में छोड़कर जा रहा है, दूसरा में प्रेरणा दे रहा है, सूर्य की तरह आ जाऊंगा, और तीसरा दे रहा है बाबू आपको सांत्वना, कि ओह, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर होती है। मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, इफ़ मतलब यदि, गुड मतलब अच्छा, फॉर्चून मतलब भाग्य, फॉल मतलब गिर जाए, रूठ जाए, यदि अच्छा किस्मत आदमी से रूठ जाए, मतलब अच्छा दिन आदमी का खत्म हो जाए। यहाँ पर बोल रहा था 2 लाइन का हिंदी, कि मैं भी मनुष्य की तरह हूँ, है ना, मनुष्य तो कमज़ोर होता है, मैं भी कमज़ोर हूँ। अगर अच्छा किस्मत रूठ जाए तो अच्छा दिन, तो मेरा भी अच्छा दिन क्या हो गया, चला गया है। कैन नॉट एड अनदर आवर, तो मनुष्य उसमें, देखिए एड मतलब जोड़ना, और अनदर मतलब दूसरा, और मतलब घंटा, लेकिन यहाँ मेहनत हो रहा है, तो मनुष्य उसमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता जब उसका अच्छा किस्मत रूठ जाता है। तो ये तीसरा लाइन हो गया। और चौथा लाइन देखिए, नॉर लास्ट आवर एक्स्ट्रा ही रिकॉल, लॉस्ट मतलब खोया हुआ, बीता हुआ, आवर मतलब यहाँ समय हो रहा है, रिकॉल मतलब दोबारा बुला सकते हैं, कि चूँकि जो बीता हुआ समय है उसको दोबारा तो ला नहीं सकते हैं। अब देखिए 4 लाइन, कि मनुष्य कितना दुर्बल होता है, कि और मैं भी मनुष्य की तरह बहुत कमज़ोर हूँ। यदि किस्मत रूठ जाए, यदि अच्छा किस्मत रूठ जाए तो हम लोग का अच्छा दिन चला गया है। मनुष्य उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता है, और चूँकि जो बीता वक्त है वो तो वापस आ नहीं सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जो बुरा वक्त है आप जैसा जानते हैं कि बार बार आते रहता है हम लोग के जीवन में। तो ये 5वां लाइन हो गया। अब देखिए 6ठा लाइन, और यह हम लोगों का बुरा वक्त ही है,
ये बोल रहा है कवि अपने प्रेमिका को कि बुरा वक्त हमेशा वापस बार बार आते रहता है और हमारा यह क्या है, बुरा वक्त है। अब यहाँ पर देखिए आपका छठा लाइन है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। ज्वाइन मतलब जोड़कर, मिलकर, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, आवर मतलब हमारे। इसलिए हम दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ मिलकर जो यह हमारा बुरा वक्त है, पांचवा लाइन, उसका सामना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सातवां लाइन आपका ये है, वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। हम लोग उसको सिखला देंगे अपनी आर्ट एंड लेंथ, महानता का पाठ। बुरा वक्त को हम लोग जब मिलकर सामना करेंगे तो उसको अपनी महानता का पाठ बतला देंगे। इट सेल्फ और अस टू एडवांस। सेल्फ मतलब स्वयं, एडवांस मतलब हो रहा है विकसित, सफलता, अस मतलब हमारे लिए। यही हम दोनों के लिए क्या होगा, सफलता का क्या होगा, समय होगा। तो पांचवा लाइन से अगर हिंदी करें, यह हमारा बुरा वक्त है, बुरा वक्त हमेशा बार बार आता है, इसलिए हम दोनों मिलकर इस बुरा वक्त का अगर सामना करें तो इसको हम अपनी महानता का पाठ बता सकते हैं, हम लोग कितने मजबूत हैं, और यही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, सफलता का समय होगा। तो ये आपका 8 लाइन हो गया क्लियर। और आठवां लाइन को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि पहला जो था स्टेंजा वो छोड़कर जाने की बात, दूसरा प्रेरणा की बात, तीसरा सांत्वना दे रहा है कि कि मनुष्य, ओह मनुष्य कितना कमज़ोर होता है, मैं भी मनुष्य हूँ, कमज़ोर हूँ। यदि उसका अच्छा किस्मत रूठ जाता है तो मेरा भी क्या है, अच्छा किस्मत हम लोग का रूठ गया है। और मनुष्य तो उसके लिए जो अच्छा किस्मत है लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है, चूँकि बीता वक्त तो वापस आ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे कि यह बात आप जानते हैं कि बुरा वक्त बार बार आता है, तो यह हमारा बुरा वक्त ही है। इसलिए हम दोनों मिलकर अगर इसका सामना करते हैं, तो पूरी ताकत से अगर सामना करते हैं, तो इसको हम अपनी महानता का पाठ बतला देंगे और यही हमारे लिए क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। ये आपका थर्ड स्टेंजा क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं फोर्थ स्टेंजा पे कि फोर्थ स्टेंजा में जो कवि जब जा रहा है तो उसकी दिलरुबा उसको जाने से रोकती है। When thou sighst not wind। अच्छा, अगर थर्ड स्टेंजा में अगर बोलें कि मनुष्य इतना कमज़ोर क्यों होता है, क्योंकि वह मेहनत नहीं करता है, मनुष्य की शक्ति कमज़ोर होती है। अच्छा, यहाँ देखिए ये फोर्थ स्टेंजा कि वेन मतलब जब, दौ ये देखिए आपको पहले ही मैंने बताया था, इसका मतलब तुम होता है, दौ दाय दी। साय मतलब आहें भरना, जब रोते हैं तो सिसकना, आहें भरना या सिसकना। और यहाँ पर विंड, विंड मतलब हवा। तो इसका हिंदी करें तो जब तुम, हे दिलरुबा, कि जब तुम आहें भरती हो तो हवा आहें नहीं भरता है ना। बट साइस्ट माई सोल अवे। साई मतलब आहें भरना, सोल मतलब आत्मा, अवे मतलब दूर लेके जाती है। तो मेरी आत्मा क्या करती है, तुम्हारी आहें मेरे शरीर से क्या कर देती है, दूर कर देती है ना। कि जब तुम आहें भरती हो तो हवा आहें नहीं भरता है, लेकिन तुम्हारी आहें मेरे शरीर और आत्मा को क्या कर देता है, अलग कर देता है। वह मेरी आत्मा को तुम्हारी आहें उड़ा कर लेकर चला जाता है। ये हो गया आपका सेकेंड लाइन क्लियर। व्हेन दौ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड। अब यहाँ पर देखिए, बीप मतलब रोना, दो मतलब तुम, वेन मतलब जब, अनकाइंडली मतलब बेरहमी की तरह। जब तुम, है ना, जब तुम बेरहमी की तरह फूट फूट कर रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके। तो मेरे लाइफ मतलब जीवन, ब्लड मतलब रक्त, डेथ संचार होना चाहिए, डीके मतलब सड़ जाता है, रुक जाता है। तो मेरे जीवन का रक्त संचार रुक जाता है, अर्थात मेरी सांसें थम सी जाती है। अब चारों लाइन का हिंदी करें कि जब तुम आहें भरती हो तो हवा आहें नहीं भरता है, लेकिन तुम्हारी आहें मेरी आत्मा को मेरे शरीर से अलग कर देती है। और जब तुम फूट फूट कर इस प्रकार रो रही हो तो मेरा जीवन का रक्त संचार रुक जा रहा है, अर्थात मेरी सांसें थम सी जा रही है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है कि, कैन नॉट मतलब नहीं, बी मतलब हो सकता है ना, बनना, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट।
एज मतलब जैसा, और दो मतलब तुम, अल्लाह मतलब प्यार करना, से मतलब कहती, जैसा तुम कहा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ द बेस्ट, यदि, दाइन मतलब शामिल, माई लाइफ यदि तुम मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में अगर शामिल हो, है ना, यदि तुम मुझमें मिली हो, द वेस्ट, तो बेस्ट मतलब बर्बाद करना, तो तुम बर्बाद मत करो, मेरा समय बर्बाद नहीं करो, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ और तुम इस प्रकार, है ना, सिसक सिसक के रो रही हो और फूट फूट के बेरहमी की तरह मेरे को क्या कर रही हो, परेशान कर रही हो। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा तुम कहा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझ में शामिल हो, तुम मुझ में शामिल हो, और तो इस तरह से मेरा जाने से समय जो है वेस्ट क्या करो, जाने से रोक कर मेरा समय वेस्ट ना करो। दव आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और आर्ट मतलब कला, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, मी मतलब यही जो कला तुम्हारी है, कार्य मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। इस तरह से हो गया इसका ऑब्जेक्टिव कि जब शीशक शीशक के रोती है प्रेमिका, उसकी बी लव्ड मतलब प्रेमिका, तो क्या होता, तो उसका शरीर और आत्मा क्या होता, अलग हो जाता है, शरीर से आत्मा क्या होता है, जुदा हो जाता है। जब वह फूट फूट कर रोती है तो क्या होता है, तो उसका कवि का जो होता है सांसें थम जाता है, उसका जीवन का रक्त संचार रुक जाता है। वह जो है प्रेमिका, उसकी बिलव्ड, उसको जाने से रोक कर ही क्या करती है, उसका समय बर्बाद करती है। वह फूट फूट कर रोती है और उसे रोकती है, इसलिए उसका क्या होता है, समय बर्बाद होता है। अब इसका रिकैप कर लेते हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो हवा आहें नहीं भरता है, लेकिन तुम्हारी आहें मेरी आत्मा को मेरे शरीर से अलग कर देती है। और जब तुम बेरहमी की तरह फूट फूट कर रोती हो तो मेरा जीवन का रक्त संचार अर्थात मेरी सांसें थम सी जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा तुम मुझसे कहा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम मुझ में शामिल हो तो तुम इस तरह से फूट फूट कर रो कर मेरा समय बर्बाद मत करो। यही कार्य जो होगा हम दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। ये चौथा स्टेंजा। पांचवा स्टेंजा पे हम लोग आते हैं। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, डिवाइनिंग मतलब होता है पवित्र, और दाई मतलब तुम्हारे, तुम्हारे पवित्र दिल में, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फॉर थिंकिंग मी एनी इल, फॉर थिंकिंग मतलब पहले से ही सोचना, कल्पना, और इल मतलब हो रहा है ये डरावना बात या बुरी बात। तो तुम्हारे पवित्र दिल में, फॉर थिंकिंग मतलब पहले से ही, मी मतलब मेरे लिए कोई बुरी भावना, डरावनी वाली भावना, नोट, यहाँ पर देखिए नोट यहाँ से जुटेगा, ना आए, है ना। मेरे बारे में तुम कोई डरावनी बात अपने पवित्र दिल में मत सोचो कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे मेरे को कुछ नहीं होगा, है ना। अब देखिए थर्ड लाइन, डेस्टिनी में टेक दाय पार्ट, डेस्टिनी मतलब भाग्य, टेक मतलब ले सकती है, पार्ट मतलब हिस्सा। हो सकता है कि तुम्हारा सोचना ही, है ना, मेरा भाग्य बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। और चौथा लाइन आपका देखिए, एंड में दाय फियर्स फुलफिल, और हो यही तुम्हारा सोचना क्या होगा, और यह जो तुम्हारा डर हो और क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए चारों लाइन कि तुम्हारा ये फियर मतलब डर और फुलफिल मतलब पूरा हो जाएगा, कि तुम्हारे पवित्र दिल में, है ना, मेरे लिए पहले से ही कोई डर नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा जो डर ही है मेरा भाग्य बन जाए, और यह तुम्हारा जो डर है जो मेरे प्रति कि मुझे कुछ बाहर में हो जाएगा वह पूरा हो जाए। तो ऐसा मत सोचो तुम, बट थिंक दैट वी, क्या तुम ऐसा नहीं सोच सकती हो, तुमको ऐसा ही सोचना चाहिए कि आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, टर्न मतलब करवटें बदलना, असाइड मतलब बगल में, स्लीप मतलब सोते, कि जैसे हम सोते समय करवटें बदलते रहते हैं, तो तुम ऐसा ही सोचो कि हम लोग दूर रहकर भी एक साथ हैं, जैसे हम लोग सोते समय करवटें बदलते रहते हैं। सातवां लाइन कि दे हु वन अनदर कीप, कि वे जो, हु मतलब यहाँ जो हो रहा है, अनदर मतलब दूसरे, और वन मतलब एक दूसरे, कीप मतलब साथ, कि वे जो एक दूसरे के साथ हैं, अलाइव मतलब जिंदा, वे जो एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के दिल में जिंदा है, या नेवर होना चाहिए, मेडिएबल इंग्लिश जोड़ दिया है, नेवर पार्टेड बी, पार्ट मतलब होता है बिछड़ना, पार्टिंग मतलब होता है बिछड़ना, जुदा होना, तो वे कभी नहीं बिछड़ते हैं।
तो एक बार इस स्टेंजा है ना का पूरा हिंदी देख लिया जाए कि तुम्हारे पवित्र दिल में मेरे लिए पहले से ही कोई बुरी भावना नहीं होना चाहिए, डरावनी बातें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारा सोचना ही मेरे लिए क्या बन जाए, भाग्य बन जाए, और तुम्हारा यह जो डर है वो पूरा हो जाए। इसलिए तुम बस इतना ही सोचो कि हम लोग जो दूर रहकर भी उस तरह से पास है जैसे कि हम लोग एक बिछावन पर साथ साथ सो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, और वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं वे कभी नहीं बिछड़ते हैं। ये आपका 5वां स्टेंजा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि क्या बोल रहा है कि किसके पवित्र दिल में बुरी भावना, डर नहीं आना चाहिए उसके प्रति, तो बिलव्ड के ये दिल में, हार्ट में। अब देखिए 5वें स्टेंजा को अगर एक बार देखा जाए तो इस प्रकार होगा कि हे दिलरुबा, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, और ना ही मुझे यह आशा है कि दुनिया मुझे कोई तुमसे बेहतर प्यार करने वाला देगा, क्योंकि मैं अंततः जो है मर ही जाऊंगा, मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए मेरे लिए यह सबसे अच्छा होगा कि मैं अकेला रहूं और खुशी से अपना जीवन बिता दूं। और कल जो है सूर्य तो डूब गया मेरी तरह और वह फिर आज आ गया, तो मैं वापस ही जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और सूर्य के पास तो ना इच्छा है, ना ही फीलिंग है, ना ही कोई छोटा रास्ता है इस लंबी यात्रा को पूरी करने के लिए, लेकिन मेरे पास इच्छा भी है, फीलिंग भी है, छोटा रास्ता भी है। इसलिए तुम बस इतना ही सोचो कि मैं सूर्य से भी ज़्यादा तेज यात्रा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, है ना। और उसके बाद यह बोलता है कि अगर थर्ड स्टेंजा हम लोग देखें तो कि बोलता है कि मनुष्य कितना क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो मैं भी मनुष्य ही हूँ, कमज़ोर हूँ, और वह अगर उसका अच्छा समय बीत जाए तो वह उसको लाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर पाता है, और उसको मेहनत नहीं कर पाता है। और हम लोग का भी अच्छा समय बीत गया है, बुरा समय आ गया है, इसलिए यही अच्छा होगा कि हम लोग साथ मिलकर इस बुरा वक्त का सामना करें और इस बुरा वक्त को दूर भगाएं। ये हमारे लिए क्या होगा, सफलता होगा, अच्छा बात होगा। और चौथा स्टेंजा में बोल रहा था, तुम्हारे ये जब तुम आहें भरती हो तो हवा नहीं आहें भरता है, लेकिन मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो जाता है। और जब तुम फूट फूट के बेरहमी की तरह रोती हो तो मेरा रक्त संचार रुक जाता है, मेरा ये जो आहें, ये सांस जो है थम जाता है। इसलिए जो तुम, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे कहती थी कि तुम मुझमें शामिल हो, तुम मुझसे प्यार करती थी, तो इस तरह से फूट फूट कर मत रोकर क्या करो, मेरा समय बर्बाद नहीं करो, और यही होगा हम दोनों के लिए अच्छा। और जो लास्ट स्टेंजा में था कि तुम्हारे पवित्र दिल में मेरे लिए कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई जान का खतरा मेरे बाहर में नहीं है। हो सकता है तुम्हारा सोचना ही मेरा भाग्य बन जाए और इस तुम्हारा डर पूरा हो जाए। इसलिए तुम बस इतना ही सोचो कि हम लोग एक बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं दूर रहकर भी, क्योंकि जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं वे कभी नहीं बिछड़ते हैं। तो आई होप कि इस कविता का आपको पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं आपको 3 मीनिंग पूछूंगा। तो सबसे पहला मीनिंग आपका है, बताइए कि वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है। वैक्यूम मतलब निर्वात होता है। तो आई होप अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। निर्वात का मतलब कुछ नहीं, शून्य, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, ना हवा ना पानी। उसका स्पेलिंग VACWM होता है, वैक्यूम। उसके बाद आप दूसरा मीनिंग ये बताइए कि कमिटी का स्पेलिंग क्या होता है। कमिटी SSC के एग्ज़ाम में और 2-3 बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। कमिटी का मतलब होता है समिति, सभा। तो आई होप अगर आप जानते हो तो मैसेज ज़रूर करेंगे। तो COMMITTEE, कमिटी मतलब समिति, MMITTEE, इसमें 3 अक्षर डबलिंग होता है। और तीसरा जो आपका वर्ड है सर्जन, आप सर्जन जानते हो किसको कहते हैं,
जो ऑपरेशन करता है डॉक्टर उसको सर्जन कहते हैं। तो देखिए सर्जन SURGEON सर्जन। तो ये आपका 3 मीनिंग कंप्लीट हो गया। आप इसे नोटबुक में लिख लेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा पार्ट 2। और पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव, समरी और मीनिंग डिस्कस करेंगे। और इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा। और जो व्यक्ति पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वो भी, उसका भी वीडियो पार्ट 1 में जो छूटा है आपका, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।